एज अ ह्यूमन कभी तुम्हें लगता है कि कुछ चीज़ें तुम एक्सपीरियंस करते हो लाइफ में बट वो तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाते एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाई आई थिंक दैट लैंग्वेज इज़ अ ट्रैप आई डोंट थिंक दैट इट इज़ आई नो एग्जैक्टली व्हाई लैंग्वेज इज़ अ ट्रैप क्योंकि लैंग्वेज में ना इतने गहरे गहरे वर्ड्स है पहले तो हमने एक्सप्लोर अभी तक करी नहीं है। चाहे तुम्हारी मातृभाषा भी हो चाहे तुम्हारी मदर टंग भी हो कि यार अगर तुम हिंदी बोलते हो मराठी बोलते हो कन्नड़ा बोलते हो ये सारी चीज़ें बोलते हो तेलुगु बोलते हो तमिल बोलते हो ये सारी चीज़ें बोलते हो बेसिक सी तो तुमने ना वो वर्ड्स को भी गहरे वर्ड्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा है बट देर इज सर्टनली अ थिंग क्योंकि अब मैं तुम्हें एक प्रोसेस के बारे में समझाऊंगा जो बहुत कम लोगों को पता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इंटरनलाइज करते हैं खुद के अंदर। बहुत कम लोग खुद के अंदर झांक के देखते क्या चल रहा है खुद के भीतर। अब बात ऐसे ये रहा तुम्हारा दिमाग। अब तुम्हारा जो दिमाग है वो हमेशा अपने चीज़ें सीखता है थ्रू वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखता है। वो एक एक्सपीरियंस जो फील करता है ना इट इज़ अ सटल वाइब्रेशन, इट इज़ अ सटल व्हाट आई वुड लाइक टू से एक सटल वाइब्रेशन रहता है वो सारी चीज़ों में। ठीक है। और वो वाइब्रेशन बाद में कन्वर्ट होता है, इंटरप्रेट होता है इनटू योर ओन लैंग्वेज। तुम उसको अपने लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर लेते हो और लैंग्वेज में इंटरप्रेट करने के बाद तुम अपने मुंह से बोलते हो जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। बट देर इज इवन मोर समथिंग टू इट। नाउ हियर्स द थिंग, लैंग्वेजेस कैन बी अ ट्रैप फॉर यू। एंड मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि लैंग्वेजेस बोलना ही छोड़ दो, नहीं। इट इज़ अ बेसिक कम्युनिकेशन जहाँ पे हमें एक दूसरे की आइडियोलॉजी, एक दूसरे की थिंकिंग, एक दूसरे के इमोशन समझ में आते हैं। बट वेन यू गो ऑन अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे, व्हेन यू एक्चुअली गो इन अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तुम्हें ये पता चलता है कि यार ये जो सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए, वो सारी चीज़ें कुछ टाइम बाद जाने वाली है। नॉट इन द सेंस ऑफ अटैचमेंट बट इन द सेंस ऑफ द थिंग्स दैट आई एम सेइंग राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल यार दोस्तों के साथ बात करना, या इन जनरल तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी उसके साथ बात करना, या इन जनरल तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करना, मस्ती मजाक करना। तुम्हें पता है ये चीज़ अभी के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी के लिए सारे लोग खुश हैं, बट कुछ टाइम बाद ये सारी चीज़ चली जाने वाली है। ये सारी की सारी चीज़ें जाने वाली है। जो एक्सपीरियंस तुम लाइक प्रैक्टिकली स्पीकिंग, तुमने कितने टाइम, मैं तुम्हें एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, तुमने कितने टाइम जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो वो बता सके हो अपने वर्ड्स में, वो अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर सके हो। बिकॉज यस द थिंग, जब तुम एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर पहुंचते हो ना, तब लैंग्वेज तुम्हारे लिए व्हाट आई वुड लाइक टू सी इज जस्ट अ थिंग दैट बस स्पीक कर रहा हूँ मैं, बस बोल रहा हूँ मैं तुमसे। नाउ दैट इज द थिंग। और बहुत सारे लैंग्वेज से व्हाट आई वुड लाइक टू सी, लैंग्वेज इन एंड इट सेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम। लैंग्वेज को मैं यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं ठहरा रहा, मैं प्रॉब्लम किसी भी चीज़ को नहीं ठहरा रहा, मैं बस तुम्हें एक रियलाइजेशन पे ला रहा हूँ, एक समझ पे ला रहा हूँ। क्योंकि ह्यूमंस हमेशा बने ही है इसलिए है ताकि वो रियलाइज़ कर सके सारी चीज़ें। न्यूटन ने जब ग्रेविटी को न्यूटन ने जब ग्रेविटी को ये सारी चीज़ की थी, न्यूटन ने बस रियलाइज़ किया था कि यार ये सेब कैसे गिर रहा है, ही जस्ट रियलाइज द थिंग्स। आइंस्टाइन ने भी रियलाइज़ की थी, निकोला टेस्ला ने भी रियलाइज़ की थी। जो महाऋषि थे हमारे इंडिया के, उन्होंने भी चीज़ों को रियलाइज़ किया था, उन्होंने भी चीज़ों को अंदर से समझा था। एक बात खुद से पूछो कि तुम शैलो तरीके से अपने लाइफ को जी रही हो या शैलो तरीके से लाइफ के मतलब को समझ रहे हो, एकदम गहराई में जाके मतलब को समझ रहे हो। बिकॉज यस द थिंग, मोस्ट ऑफ यू, तुम बस एकदम शैलो तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हो, दूसरों के एक्सटर्नल वैलिडेशन से अपनी लाइफ जी रहे हो। तुम बस एक सॉर्ट ऑफ एक मैट्रिक्स में फंस गए हो जहाँ पे योर एक्सपीरियंसेस आर बाउंड बाय योर लैंग्वेजेस। नाउ दिस इज द थिंग, योर एक्सपीरियंसेस आर श्योरली बाउंड बाय योर लैंग्वेजेस एंड मेरे भी हो सकते हैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस दैट आर बाउंड बाय माय ओन लैंग्वेजेस। बट कभी तुमने एकदम ही ऑथेंटिक रह के अपने दिमाग को पूछा कि यार जो चीज़ें मैं एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो क्या मैं सही में अपने लैंग्वेज में बता पा रहा हूँ। जो मैं चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैंने भगवान को ये किया, मैं भगवान को मानता हूँ। बट मेरा सिंपल सा एक काउंटर थिंग है, क्या तुमने भगवान को कभी जानने की कोशिश की है? जो चीज़ को हम मान के बैठे हैं कि तुमने उसको कभी जानने की कोशिश नहीं की। बिकॉज वॉट इफ भगवान एक जानने की चीज़ है जिसको तुम जब जानोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, हम वननेस की तरफ जा रहे हैं, हम एक स्थिरता की तरफ जा रहे हैं, और वो स्थिरता को कंप्लीट करने के लिए मेरा एक अलग पार्ट है जो कि अपने पार्ट के साथ जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, अपने कॉन्शियसनेस के साथ जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कन्वर्ट होगा वो स्टिलनेस में, और तभी मैं पहुंचूंगा अपने एक इटर्नल बीइंग पे, तभी मैं बन जाऊंगा अमर। नॉट ऑफ दिस फिजिकल बॉडी बट ऑफ द कॉन्शियसनेस विच आई एम स्पीकिंग अबाउट मोस्टली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वर्ड्स पे अटके रहते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा पेट्रियार्की या मेट्रियार्की या फेमिनिज्म या मिसोजिनी या मिसैंड्री, बहुत सारे लोग ये वर्ड्स पे अटक जाते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ों का डेफिनेशन समझते ही नहीं है कभी कह रहा है इसे, ये खाली मैंने बज़ वर्ड्स बोले। बाकी के तुम्हारे लाइफ में जो भी सिंपल वर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल देवता तुम्हारे लिए है, फॉर एग्जाम्पल गॉड तुम्हारे लिए है,
फॉर एग्जांपल तो कुछ लोगों के लिए जीसस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अल्लाह हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत सारे अलग अलग अनगिनत नाम हैं। एक्चुअल में जो बहुत पहले लोग थे उनको पता था कि सारे लोगों के ना जो दिमाग है, जो खोपड़ी है, वो एक तरीके से नहीं है। और ये मैं बहुत डीप बात कह रहा हूँ। सारे लोगों का दिमाग एक जैसा नहीं है। सारे लोगों का दिमाग रेडी नहीं है रियलिटी को इंटरप्रेट करना, रेडी नहीं है एक रियलाइजेशन पे आना, एक सटीक रियलाइजेशन पे आना कि what if all these kind of things are just a word play? What if all these kind of things that we are chasing, that we are speaking, is a kind of wordplay? What if मैं मेरे वाणी से, मैं मेरी बोली से तुम एक इनर रियलाइजेशन तुम्हें पैदा कर रहा हो कि नहीं, चीज़ों को जानना शुरू करो, चीज़ों को भीतर से समझना शुरू करो। बिकॉज तब जब तुम चीज़ों को भीतर से समझोगे एक्चुअल में, तब तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें वैल्यूएबल होगी। मैं आजकल बहुत सारे इन जनरल ह्यूमंस को देख रहा हूँ, दे लाइक टू बिलीव इन थिंग्स, बट वॉट आई वुड लाइक टू सी इज बिलीव। ओके, इट्स वेरी गुड। तुम एज एन एवरेज ह्यूमन बीइंग तुम बिलीफ रख सकते हो किसी चीज़ों पे। तुम्हारा भगवान पे बिलीफ है, तुम्हारा किसी और चीज़ पे बिलीफ है, तुम्हारा कुछ ऐसे चीज़ों पे बिलीफ है जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। बट मैं तुम्हें ये कहूँगा कि चीज़ों को जानने से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। यू एज ह्यूमन बीइंग, यू आर हियर टू नो अबाउट थिंग्स। मैं बेसिक से एक चीज़ तुम्हें सिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज़, बहुत सारे लोगों को ना डिटैचमेंट से ही प्यार हो जाता है इन इटसेल्फ। बहुत सारे लोग बोलते तो है कि मैं मुक्ति की तरफ जा रहा हूँ, कि मैं डिटैच हो रहा हूँ, मैं मोक्ष की तरफ जा रहा हूँ, बट इन एन इटसेल्फ दे आर अटैच्ड बाय द आइडिया ऑफ डिटैचमेंट। दैट इज़ नॉट ट्रूली डिटैचमेंट। दैट इज़ नॉट ट्रूली डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज़ अ रियलाइजेशन, अंदर से आती है वो चीज़, वो तुम्हें एक बहुत गहरी चीज़ रियलाइज़ होती है, भीतर से होती है तुम्हारी एक चीज़ रियलाइज़ डिटैचमेंट के लिए। बहुत सारे लोग ना वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा पलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग डेफिनेशंस रट्टा मारने में बहुत ज़्यादा वो है, आगे है कि यार मैं रट्टा मार रहा हूँ डेफिनेशंस। क्यों? क्योंकि उनके स्कूल्स ने उनको सिखाया, उनके कॉलेज ने उनको सिखाया कि हाँ बस रट्टा मारो, अपनी बॉस की बात सुनो, अपनी वाइफ की बात सुनो, ये सारी चीज़ करो, एंड एट द एंड क्या, एट द एंड ऐसे ही मर जाओ तुम ईएमआई भरते भरते या लोन भरते भरते। यही हो गई आज की एवरेज आदमी की लाइफ, है ना। अगर आई नो हर एक की लाइफ अलग अलग होती है, हर एक को अपने अपने तरीके से लाइफ जीना है, ये सारी चीज़ करनी है। आई कंप्लीटली गेट इट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा कि सबकी खोपड़ी बहुत ज़्यादा अलग अलग होती है, तो वो अपने अलग अलग तरीके से रियलिटी को इंटरप्रेट करते हैं। वो रियलिटी को एक्चुअल में इंटरप्रेट नहीं करते, वो रियलिटी के एक पर्सपेक्टिव को इंटरप्रेट करते हैं। अगर तुम ह्यूमन बिहेवियर को जानो ना, द थिंग्स दैट वी इंटरप्रेट, ज्ञान मैं अभी तुम्हें दे रहा हूँ, अभी एक मैं तुम्हें रियलाइजेशन देता हूँ, मैं तुम्हें अपने मुंह से ज्ञान दे रहा हूँ एक चीज़ का, बट क्या बता तुम उसको एक अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो। क्या बता उसके बीच में तुम्हारा कोई इमोशन आ रहा हो, क्या बता उसके बीच में तुम्हारा एक कोई डिज़ायर आ रहा हो हिडन वाला, क्या बता उसके बीच में तुम्हारा कोई एक थॉट आ रहा हो, और तुम उस लेंस से एक ऐसे पर्सपेक्टिव को परसीव कर रहे हो जो कभी रियलिटी है ही नहीं। You know, human brain is might be complicated, but once you come to know about all of these things, it is just the stillness inside of you which actually matters the most. तुम्हारे अंदर की जो स्थिरता है ना, तुम्हारा अंदर को जो आत्मा है, आत्मा, बहुत सारे लोग बोलते हैं आत्मा, सोल, ये वो बहुत सारी चीज़ें, वो होती है बेसिक सी तुम्हारी अंदर की स्थिरता। और मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे बोलने से तुम रहोगे स्थिर एक दो मिनट के लिए, बाद में वापस अपनी लाइफ में चले जाओगे। वी एज ह्यूमंस, वी आर हियर टू एक्सपीरियंस द इटर्नल थिंग्स। इटर्नल थिंग्स इसलिए क्योंकि वो टाइम के साथ कभी जाती नहीं है। जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ तुम्हें, वो टाइम के साथ कभी जाएगा नहीं। भले ही वो थोड़ा बहुत इवॉल्व हो जाएगा, भले ही मेरे वर्ड्स थोड़े बहुत शार्पन अप हो जाएंगे, भले ही मैं बहुत थोड़ा बहुत प्रिसाइज हो जाऊंगा ये सारी चीज़ों में, बट वो कभी जाएंगे नहीं। मैं तुम्हें ना यहाँ पे लड़कियों के बारे में बता रहा हूँ, ना यहाँ पे मैं तुम्हें मर्दों के बारे में बता रहा हूँ, ना यहाँ पे मैं किसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। मैं एज ह्यूमंस तुम्हें ह्यूमंस के बारे में बता रहा हूँ। अपनी चेतना है ना, चेतना, उसको कभी बढ़ाओ तुम एक ऐसे अलग डायमेंशन पे पहुंचोगे। जब अपनी चेतना को बढ़ाओगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये सारी जो चीज़ें जो मैं आज तक जो मैंने परसीव की है, इट इज़ ऑल जस्ट अ मीडियम। ये सारी चीज़ें कभी एंड पॉइंट थी नहीं मेरी लाइफ में, इट वॉज ऑल जस्ट अ मीडियम। तुम जॉब जा रहे हो, एक मीडियम के थ्रू जा रहे हो, जॉब इज़ जस्ट अ मीडियम, स्कूल इज़ जस्ट अ मीडियम, कॉलेज इज़ जस्ट अ मीडियम। This is the thing, spirituality, it is just a medium. All of it is just a medium. What if you're finding for that perfect spot and the perfect spot doesn't exist?
व्हाट इफ एवरीथिंग इज द स्टेट ऑफ माइंड? एक डेविल जो है, एक क्या बोलते हैं कि राक्षस जो है वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड में है, एक देवता जो है वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड में है, एक सन जो है वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड में है, एक एवरेज आदमी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड में है. What if I would just like to tell you, just choose the best state of your mind. This is the thing. Choose the best state of your own mind. अगर तुम्हें एक सटीक रियलाइजेशन पे आना है ना, तो तुम्हें ये 3-4 चीज़ें जो मैंने बोली है वो छोड़नी पड़ेगी. पहले तुम्हारे अटैच डिज़ायर्स, दूसरे तुम्हारे इमोशंस, तीसरे तुम्हारे थॉट्स, और चौथा तुम्हारा जो ईगो, जो अहंकार तुम में भरा है ना, वो सारी चीज़ छोड़नी पड़ेगी. तभी तुम आओगे एक सटीक, तभी तुम आओगे एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन पे, तभी तुम्हें चीज़ें एक्चुअल में रियलाइज़ होगी. रियलाइजेशन इन itself इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर ए ह्यूमन रेस. बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं मुक्ति की तरफ जा रहा हूँ, मैं सैल्वेशन की तरफ जा रहा हूँ, मैं मोक्ष की तरफ जा रहा हूँ. मोक्ष की तरफ लोग कैसे जाते हैं? मुक्ति या सैल्वेशन की तरफ लोग कैसे जाते हैं? दे कम टू अ रियलाइजेशन. उनको रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ें मैं चेस कर रहा हूँ वो तो टाइम के साथ चली जाएगी एक्चुअल में. मेरे उसमें बताएं, उसमें मेरे इमोशंस अटैच हो जाएंगे, उसमें मेरे डिज़ायर्स अटैच हो जाएंगे. डिटैचमेंट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट रनिंग फ्रॉम थिंग्स. इट इज़ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स फ्रॉम विद इन, एंड देन यू स्टार्ट टू टेक एक्शन ऑन इट. इसके बारे में थोड़ा सोचो, इसके बारे में थोड़ा समझो, क्योंकि जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ अभी, शायद मेरा आगे चल के स्पीच बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाए, आगे चल के मेरा स्पीच में बहुत ज़्यादा एकदम प्रेसाइसली और एकदम कंसाइसली तो मैं बता पाऊँ जो है मेरे दिमाग में. लैंग्वेज कैन बी कंस्ट्रेंड समटाइम्स. जो तुम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो वो तुम चीज़ें कभी बोल नहीं पाते. इसीलिए तुम देखते हो मोस्ट ऑफ द संत, साधु, जो सन्यासी, ये सारे जो बाबा वगैरह रहते हैं, मतलब स्पीकिंग अबाउट ऑथेंटिक वन, वो हमेशा साइलेंट रहता है. वो तभी अपना मुंह खोलता है जब कोई प्रॉब्लम उनके साथ लेके आता है. वो ऐसे ही अपना मुंह नहीं खोलते. उसके ऊपर थोड़ा विचार करो, बिकॉज लैंग्वेज, वॉट आई नो फ्रॉम द फैक्ट, इट इज़ अ कंस्ट्रेंट. एक कंस्ट्रेंट, एक मैट्रिक्स की तरह, एक जंजाल की तरह है. भले ही वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा कि लैंग्वेज को अबैंडन करो, ये सारी चीज़ करो, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बट इट हैज़ अ कंस्ट्रेंट. तुमने वो हाइज और लोज देखे नहीं अपने लाइफ में. तुमने वो एकदम, तुम लैंग्वेज में एकदम अंदर नहीं जा चुके अब तक. तुमने लैंग्वेज को गहराई से कभी समझा ही नहीं है. तुमने वर्ड्स को अभी तक एक्सप्लोर किया ही नहीं है. और क्या बता, तुम वर्ड्स को एक्सप्लोर कर दोगे बट फिर भी तुम्हारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे. दिस इज द थिंग, जस्ट थिंक अबाउट थिंग्स. डोंट बिलीव इन थिंग्स, जस्ट थिंक अबाउट थिंग्स. मैं यही तुम्हें बोलना चाहता हूँ. रियलाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट, व्हाट आई वुड लाइक टू से, इज द ग्रेटेस्ट थिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. जब तुम चीज़ों को रियलाइज़ करोगे ना, तुम्हारे आजू बाजू में देखो, जो महात्मा थे, जो इंटेलेक्ट थे, जो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में उखाड़ी थी, उन्होंने चीज़ों को एक्चुअल में रियलाइज़ किया था. तुम भी वही चीज़ करो. रियलाइज, कम टू द रियलाइजेशन. बेसिक सब बोलने का मतलब है कम टू द रियलाइजेशन. डोंट गेट अटैच टू एनी काइंड ऑफ वर्ड्स, डोंट गेट अटैच टू एनी काइंड ऑफ डेफिनेशन. चीज़ों को समझो, चीज़ों को रियलाइज करो अपने अंदर से. जब तुम अंदर से सारी चीज़ों को रियलाइज करोगे, अंदर से सारी चीज़ों को समझोगे, जब तुम एक्चुअल में समझोगे ना चीज़ों को, तब तुम्हें पता चलेगा. मोस्ट ऑफ द पीपल यू सी, ह्यूमन बिहेवियर उनका ऐसा है कि हाँ, मैं एक वर्ड से वो हो जाता हूँ, मैं बायस हो जाता हूँ, मैं ये हो जाता हूँ. इट ऑल क्रिएट्स बायसनेस. अगर तुम डेफिनेशन को रट्टा मारोगे, तुम वो डेफिनेशन से बायस हो जाओगे. ये सारी चीज़ों से, अगर तुम एक वर्ड से बहुत ज़्यादा चिपके रहोगे, तुम वर्ड से बहुत ज़्यादा बायस हो जाओगे. तुम अपने अंदर एक बायसनेस क्रिएट कर रहे हो. इस पर थोड़ा विचार करो. मैं यहाँ पे वीडियो एंड करूँगा, क्योंकि वाई नॉट. So that's it.